हेलो भाई, उम्मीद करता हूँ आप सारे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतर भी। आज से जो हम एक और अपनी जो सीरीज है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, सीडीएस पर फुल फोकस्ड होगी। हम यहाँ पर जो करेंगे वो क्वेश्चंस करेंगे भाई, मान के चलिए एक जो मॉक की तरह हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को करेंगे। उन क्वेश्चंस में भी ही मैं आपको सारे ऐसे क्वेश्चंस करवाऊंगा जो कि भाई खुद में ही एक क्या होते हैं, कंसेप्ट होते हैं। अगर वो कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो भाई हमारी कहानी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो घर तो अपने आप ही बन जाएगा। मेरा कहने का मतलब क्या है, यूपीएससी जो सीडीएस क्वेश्चन पूछेगा यहां से बाहर नहीं पूछेगा। मेरा ये आपसे वादा है, उस दिन जिस दिन ये पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा मैं आपको हर एक क्वेश्चन यहाँ से आपको दिखाऊंगा। सेम कंसेप्ट, इवन हो सकता है कि क्वेश्चन ऐसा का ऐसा भी आज। मेरे साथ बने रहिएगा और मैं आपको इतने इंटरेस्टिंग, इतने मज़ेदार और हर एक पीवाईक्यू का जो क्वेश्चन होगा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा, हर एक किसी भी एग्जाम में पूछा गया है वो मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगा। आपसे जो मेरी विनती है, आप मेरे साथ बने रहिए, हर एक चीज़ को सीखिए, बिल्कुल डीपली बताऊंगा, चाहे टाइम कितना भी लगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि मान के चलिए हमारा जो सीकेंट 4a है वो किस चीज़ के इक्वल है भाई, वो इक्वल है कोसिकेंट a-15 के। यहाँ पर कंसेप्ट आता है क्या कि अगर मैं कोसिकेंट 90 - a से माइनस करता हूं तो यहां पर क्या आ जाता है भाई, मेरा सीकेंट a आ जाता है। या मैं उल्टा लिखूं कि जो सीकेंट a होता है अगर उसमें से मैं 90 में से a माइनस करूं तो मेरा क्या आ जाता है भाई, कोसिकेंट a आ जाता है। सिमिलरली ये चीज हो सकती है भाई साइन के साथ। अगर मैं साइन में से 90 - a माइनस करूंगा तो कोस आएगा, कोस a आएगा। जो सेम चीज होगी वो फिर tan के साथ भी होगी। अगर माइनस करूंगा तो भाई क्या आ जाएगा, मेरा कोट a आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्त, कोट a आ जाएगा। और यही चीज एप्लीकेशन यहाँ पर होगी। कैसे होगी, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि ये जो चीज है यहाँ पर अप्लाई कैसे होने जा रही है। जैसे मैंने बोला कि सीकेंट जो 4a है, जो मेरा सीकेंट 4a है वो किस चीज के इक्वल है भाई, वो इक्वल है कोसिकेंट a-15 के। क्या मैं इसको 90 में से इस एंगल को माइनस कर दूंगा तो क्या वो सीकेंट में बदल जाएगा? क्या ये अब सीकेंट में बदल गया है? बोलिए हाँ या क्या ये सीकेंट में बदल जाएगा? क्यों बदल जाएगा? क्योंकि मैंने अभी बताया, अगर मैं 90 माइनस कर देता हूं, अगर मैं कोसिकेंट मान के चलिए मेरे पास थीटा है, ये थीटा मान के चलिए a-15 है, ये थीटा क्या है भाई, मेरा a-15 है। अब मेरे को इसमें सीकेंट में चेंज करना है तो सीकेंट थीटा कैसे निकालूंगा भाई मैं, सीकेंट जो मेरा आएगा वो कैसे आएगा, वो कैसे आएगा मैंने आपको बताया। अगर मैं कोसिकेंट में से क्या करूंगा भाई, ये थीटा कैसे आएगा, इसमें से मैं 90 माइनस कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा भाई, वो कोसिकेंट में एंगल आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, मेरा वो ऐसे कोसिकेंट में एंगल आ जाएगा। तो यहाँ से जो 4a है वो 4a किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, मेरा 90 - a प्लस में 15। बोलिए हाँ है ना, a उस तरफ जाके ऐड हो जाएगा तो 5a इक्वल टू में 105 आएगा। और a की वैल्यू मेरी यहाँ से क्या आ जाएगी भाई, 21 मेरी a की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 20a। अब आप पूछ सकते हैं क्या मैं इसको जो पहले वाला है इसको नहीं चेंज कर सकता? आप ऐसे भी कर सकते हैं कि कोसिकेंट 4a को आप कोसिकेंट में बदलें, सीकेंट 4a को कोसिकेंट में बदलें। जैसे कि ये बदल जाएगा, कोसिकेंट 90 माइनस में 4a बदल जाएगा कोसिकेंट में। भाई ये किस चीज़ के इक्वल आया है भाई, मेरा कोसिकेंट a-15 के इक्वल है। यहाँ से क्या हो जाएगा, जो मेरी 90 माइनस में 4a है वो किस चीज़ के इक्वल हो जाएगी भाई, a-15। और ये क्या हो जाएगा, इस तरफ आएगा 5a हो जाएगा, ये 105 हो जाएगा। तो 5a कितना आ गया भाई, यहाँ से भी मेरी a की वैल्यू कितनी आएगी, 21 ही आएगी। मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, a करेक्ट हो जाएगा। बोलिए क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया? उम्मीद करता हूँ आया होगा। और अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग, मजेदार और शानदार क्वेश्चन है। पूछा गया है कि कौन सा x के लिए ठीक है। ये क्या x की वैल्यू यहाँ से यहाँ है, क्या मेरी x की वैल्यू उनके बीच में है, इनके बीच में है और इनके बीच में? मैंने बोला यहाँ पर देख कोई एक एंगल दिया है, कोई एक एंगल दिया है। यहाँ पर ऐसे नहीं भाई कभी इसको सोल्व करने लगे, ऐसा नहीं करना है। कभी इन चीज़ों को सोल्व करने लगे, करना क्या है, कोई भी एंगल उठा ले। जैसे कि मैं एंगल 45 उठा लेता हूँ। 45 मैंने क्या किया भाई, कोई भी एंगल यहाँ पर उठा लिया। जब 45 यहाँ पर पुट करूंगा मैं तो साइन जो मेरा 45 होता है कितना आ जाएगा भाई, साइन 45 कितना होता है मेरा, बोल हाँ
पता है क्या तेरे को? बोल हाँ या ना। साइन 45 की वैल्यू पता है? अगर नहीं पता तो भाई टेबल याद कर ले, ये होती है 1/√2। कितनी होती है? ये होती है मेरी भाई 1/में कितनी होती है भाई मेरी? ये वैल्यू होती है मेरी कितनी? अगर तेरे कोई ऐसे याद नहीं होगा तो मैं अगर एक टेबल बना के बताऊं, 0 1 2 3 4 ये हो जाती है भाई। डिवाइड में क्या करना है? 1। यहाँ पर क्या करना है भाई? डिवाइड में करना है सारे को 4। क्या करना है डिवाइड में भाई? सारे को 4 करना है। क्या करना है? 4 करना है। अब इनका क्या करना है भाई? तेरे को रूट लेना है। क्या लेना है? रूट लेना है। अगर मैं यहाँ से रूट लूँगा तो मेरी वैल्यू ये 0 की होती है, ये 30 की होती है, 45 की, ये 60 की और ये 90 की। 45 निकालना है मेरे को। क्या 45 की वैल्यू निकालनी है? साइन 30 की। साइन 30 की यहाँ से जो मेरी वैल्यू आएगी, क्या आएगी भाई? 45 की जो वैल्यू आएगी मेरी, यहाँ से जो मेरी वैल्यू आएगी, क्या मैं वो बोल सकता हूँ कि जो मेरी यहाँ से वैल्यू आएगी √2/2 हो जाएगा। ये नीचे 1/रूट बन जाएगा। क्यों? 2 को मैं √2 × 2 √2 भी लिख सकता हूँ। √2 से √2 कट जाएगा। बोल हाँ या ना। तो कितनी वैल्यू होती है भाई मेरी साइन 30 की? जो साइन 45 की वैल्यू होती है मेरी कितनी? 1/√2 मेरी वैल्यू होती है। अब मैं चीज़ अगर यहाँ से निकालने की कोशिश करूँ, ये पहला बन जाएगा भाई कितना? 1/√2। कोस 30 भी कितना होता है भाई? 1/√2। इसका हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल टू में प्लस में सीकेंट, जो ये में अब क्या निकालना है भाई मेरे को? ये था कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट 45 आएगा भाई। यहाँ पर क्या आएगा? कोसिकेंट 45 आएगा। अब बात आई कि कोसिकेंट 45 क्या होता है। मैंने बोला साइन 45 अगर साइन 45 1/√2 होता है, अगर साइन 45 1/√2 होता है तो कोसिकेंट इसका उल्टा हो जाएगा √2। बोल हाँ या ना। तो ये प्लस में √2 आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा भाई? स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में यहाँ पर कोस 45 भी 1/√2 होगा और सीकेंट 45 क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। बोल हाँ या ना। इक्वल टू में x प्लस में ये 45 1 होता है, ये भी कितना होता है भाई? कोट 45 भी 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ से जब मैं सोल्व करता हूँ, इसका स्क्वायर क्या होगा भाई? 1/2 प्लस में 2 × में ए बी तो कट जाएंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा? प्लस में 2 आ जाएगा। प्लस में 1/√2 ये जो चीज़ आई है ये भी यही आएगी। क्या मैं इसका मल्टीप्लाई 2 कर दूं? बोल हाँ या ना। तो √2 और √2 कितना होता है भाई? अगर यहाँ से मैंने जब इसका स्क्वायर किया तो यहाँ से कितना है? 2 और 2 कितना हुआ भाई? 4 और 1/2 कितना होगा? 4 प्लस में 1/2 कितना हो जाएगा भाई? 9/2। अब 9/2 की मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से तो 2 कटेगा, तो 9 की वैल्यू क्या आ गई भाई मेरी? x प्लस में 2। x की वैल्यू यहाँ से जो आई मेरी 7। तो कहाँ से कहाँ लाई करेगी भाई x की वैल्यू 7? x की वैल्यू ना तो यहाँ लाई करेगी ना यहाँ पर लाई करेगी। x की वैल्यू केवल x की वैल्यू जो 6 और 8 के बीच में लाई करेगी। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? बी ऑप्शन हो जाएगा। बोल हाँ या ना। क्या समझ में आया? ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे ही समझा जाता है, ऐसे ही किया जाता है। अगर मेथड पर गया तो कम से कम 5 10 15 मिनट कितनी भी लग सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन यू कितनी प्रैक्टिस है तेरी। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ द ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ tan थीटा। अब मेरे को यहाँ से क्या बनाना है भाई? tan थीटा बनाना है। क्या मैं इस इक्वेशन में, अगर इस इक्वेशन को देखे तो क्या मैं इस इक्वेशन को tan थीटा में कन्वर्ट कर सकता हूँ? बोलिए हाँ या ना। मैंने बोला कि मैं एक काम जरूर कर सकता हूँ। क्या? कि जो ये इक्वेशन है 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 3 साइन थीटा और कोस थीटा है। अगर मैं पूरी इक्वेशन को क्या कर दूं, इस इक्वेशन को भी कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं और इस इक्वेशन को भी कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं, तो क्या मेरा ये 1/कोस क्या हो जाएगा भाई? सीकेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। प्लस में साइन बाई कोस हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा और इक्वल टू में क्या हो जाएगा भाई? कोस से तो कोस कटेगा, साइन बाई कोस हो जाएगा कितना भाई? ये 3 tan थीटा। क्या बात समझ में आई? मैंने बोला हाँ। अब क्या मैं tan स्क्वायर थीटा माइनस में 3 tan थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा माइनस में 3 tan थीटा प्लस में क्या है भाई? ये सीकेंट स्क्वायर थीटा किस चीज के इक्वल है भाई?
जीरो के इक्वल है। क्या है भाई, ये जीरो के इक्वल है। अब बात क्या है, ये पूरी इक्वेशन मेरी क्या होनी चाहिए भाई, tan में बदलनी चाहिए। क्या मैं सीकेंट स्क्वायर का, मेरे को एक आइडेंटिटी पता है, सीकेंट स्क्वायर माइनस में tan स्क्वायर जो थीटा होता है वो 1 होगा। क्या मैं यहाँ से जो ये tan स्क्वायर थीटा है माइनस में 3 tan थीटा प्लस में सीकेंट स्क्वायर थीटा को क्या मैं 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ इक्वल टू में 0। बोल हाँ या ना। ये कितना बन गया भाई, 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस में 3 tan थीटा प्लस में 1 इक्वल टू में 0। क्या ये तेरे को tan थीटा में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई दिख रही है? अगर ये tan थीटा में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है तो क्या मैं यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ? मैंने बोला ये हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस में 2 tan थीटा माइनस में tan थीटा प्लस में है भाई क्या 1 इक्वल टू में 0। यहाँ से क्या किया मैंने, 2 tan थीटा को कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा भाई, tan थीटा माइनस में 1 माइनस में यहाँ से जो मैंने कॉमन लिया वो क्या लिया है भाई, यहाँ से कॉमन लिया मैंने 1 तो यहाँ आ गया tan थीटा माइनस में 1 इक्वल टू में 0। तो tan थीटा की जो मेरी वैल्यू आई है तो क्या आएगी 2 tan थीटा माइनस में 1 और tan थीटा माइनस में 1 इक्वल टू में 0। बोल हाँ या ना। क्या मैं यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ 1/2 और मेरी tan थीटा की वैल्यू 1 निकाल सकता हूँ? बोल हाँ या ना। क्या मैं इन दोनों की, मेरे को सम पूछा है 1 और 1/2 कितना होता है भाई, 1 और 1/2 कितना होता है मेरा, 3/2 होता है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका हो जाएगा 3/2। उम्मीद करूंगा आपको ये चीज समझ में आई होगी। और अगला क्वेश्चन है कि सीकेंट थीटा प्लस में tan थीटा m है। एक कंसेप्ट यहाँ यूज होता है, मैं कंसेप्ट बता देता हूँ आपको। होती है 3 आइडेंटिटी, जैसे कि पहली आइडेंटिटी क्या होती है, वो होती है कि जो मेरा क्या होता है, जो मेरा होता है भाई, पहले मैं बताता हूँ आपको सीकेंट की ही। जो सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है माइनस में tan स्क्वायर थीटा होता है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। बोल हाँ है ना। क्या मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ सीकेंट माइनस में tan थीटा और ये बन जाएगा सीकेंट थीटा प्लस में tan थीटा इक्वल टू में 1। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो अगर मेरे को सीकेंट थीटा प्लस में tan थीटा की जो मेरी यहाँ से वैल्यू निकालूं तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये वैल्यू जो आएगी 1 में सीकेंट थीटा माइनस में tan थीटा आएगी। क्या मैं ये बोल सकता हूँ अगर मेरा सीकेंट थीटा प्लस में tan थीटा 5 है, अगर ये 5 है, मैंने क्या बोला भाई, ध्यान देने की बात क्या है, अगर मैं ये बोलता हूँ आपको कि मेरा सीकेंट थीटा 5 है, मैंने क्या बोला भाई, अगर मेरा जो सीकेंट थीटा है वो 5 है तो मेरा जो सीकेंट थीटा माइनस में tan थीटा कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। कैसे, अगर मैंने इसकी वैल्यू 5 बोली है आपको, अगर मैंने माना कि सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा 5 है, अगर ये मैंने 5 मान लिया इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 1 में सीकेंट थीटा माइनस में tan थीटा हो जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, तो सीकेंट थीटा माइनस में tan थीटा क्या हो जाएगा भाई, 1/5 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर सीकेंट थीटा प्लस में tan थीटा m है तो सीकेंट थीटा माइनस में m थीटा क्या हो जाएगा मेरा, अगर सीकेंट थीटा प्लस में tan थीटा कितना है भाई मेरा, अगर m है तो सीकेंट थीटा माइनस में tan थीटा हो जाएगा मेरा 1/m। अब जब मैं दोनों को क्या करूँगा भाई, ऐड करूँगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा 2 सीकेंट थीटा, ये तो कट जाएगा, ये हो जाएगा मेरा m प्लस में 1/m। यहाँ से जो सीकेंट थीटा की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी मेरे भाई, ये अगर मैं एलसीएम लूँ m तो ऊपर हो जाएगा m स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा भाई, ऊपर हो जाएगा m स्क्वायर प्लस में 1, नीचे 2 मल्टीप्लाई में है तो 2m हो जाएगा। यहाँ से कोस थीटा निकालूँ तो कितना आएगा भाई मेरा, 2m बाय में m स्क्वायर प्लस में 1 आएगा। मैंने बोला हाँ, निकालना क्या है, निकालना क्या है साइन थीटा, निकालना क्या है साइन थीटा। कोस थीटा क्या होता है भाई, बेस बाय में हाइट, बेस बाय में हाइट। अब साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय में हाइट। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय में हाइट। हाइट तो मेरी m स्क्वायर प्लस 1 है, इसका मतलब हाइट तो नीचे m स्क्वायर प्लस में 1 आएगी। देख क्या सारे ऑप्शन में है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, केवल मेरा एक ही ऑप्शन आएगा m स्क्वायर में
+1 जिसके नीचे होगा मेरा केवल एक ही ऑप्शन आएगा भाई। क्या आएगा? मेरा एक ही ऑप्शन आएगा केवल। निकाल भी सकते हैं आप कैसे, अगर ये हाइपोटेन्यूज है ये बेस है तो इसके स्क्वायर में से जब इसके स्क्वायर को माइनस करेंगे आप तो आपका क्या आ जाएगा भाई, m² माइनस में 1 ही आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कंसेप्ट भी समझ में आया होगा, क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ऐसे का ही ऐसा क्वेश्चन आपको छपा हुआ दिखाऊंगा जब पेपर होगा। ठीक है भाई, यहाँ कंसेप्ट बाहर नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग बिटवीन अ काइट एंड अ पॉइंट इज, क्या है, मान के चलिए मैंने एक पतंग उड़ाया, अपनी छत पे चढ़ रहा था, मैं यहाँ पर खड़ा था। मैंने जब अपना पतंग उड़ाया तो मेरा जो मेरा वो था तार था या धागा था वो इतनी हाइट पर गया भाई। ऐसे ही तो उड़ेगा पतंग, ऐसे तो नहीं बिल्कुल ऊपर उड़ जाएगा, नहीं। तो ऐसे यहाँ जब मैं खड़ा था, मान के चलिए यहाँ पर मेरा दोस्त अगर भानु खड़ा है तो यहाँ काइट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ भानु खड़ा है तो यहाँ काइट होगा। और इस पतंग की जो हाइट होगी ये वाली होगी, ये उस पतंग का बेस होगा, ये तो उसका परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगी। बोला क्या गया है कि जो मेरा द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग बिटवीन अ काइट एंड पॉइंट, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मेरी हाइपोटेन्यूज जो है वो 85 है। If the string makes an angle theta with the ground level such that tan theta equal, अगर ये पॉइंट है अगर ये थीटा एंगल बनाता है ग्राउंड के साथ, बोल रहा है tan थीटा क्या है मेरा, tan थीटा जो है tan थीटा 15/8 है। क्या है भाई, 15/8 है। tan थीटा का मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर मेरा 15 है तो बेस 8 है। अगर परपेंडिकुलर मेरा 15 है तो बेस मेरा 8 है, तो ये 8 है ये 15 है तो ये 17 हो जाएगी ट्रिपलेट से। बोल हाँ या ना। मैं ये सारी चीज़ें रेशियो में निकाल रहा हूँ भाई। मैंने माना अगर परपेंडिकुलर 15 है, बेस 8 है, तो यहाँ से जो हाइपोटेन्यूज आएगा वो 17 आएगा। क्यों भाई, इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा भाई, 17 आ जाएगा रूट लेके। मैंने बोला हाँ, 17 की वैल्यू क्या गिवन है तेरे पास, 85। 17 की वैल्यू क्या गिवन है तेरे पास, 85। एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 पूछी, 15 की वैल्यू है, 15 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 75 हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। जो मेरा दोस्त भानु है वो कितनी हाइट पर पतंग उड़ा रहा है भाई, कितनी हाइट पर पतंग उड़ा रहा है, वो उड़ा रहा है पतंग केवल ही केवल 75 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, अगर ये भी भाई बड़ा ही अच्छा कंसेप्ट है। इसने बोला है कि एक 1.5 मीटर की जो टोल लड़की है वो खड़ी है 3 मीटर दूर किससे, लैंप पोस्ट है। मैंने मान के चलिए मेरा कोई एक लैंप पोस्ट है, ये क्या है भाई, मेरा लैंप पोस्ट है, लैंप पोस्ट है। यहाँ पर 1.5 मीटर की लड़की खड़ी है, यहाँ पर 1.5 मीटर की लड़की खड़ी है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ इनका बेस तो सेम ही होगा जिस पे ये खड़ी है। मैंने बोला हाँ, ये अगर यहाँ पर खड़ी है तो बेस तो सेम है। आगे पूछा एंड कास्ट अ शैडो ऑफ 4.5 मीटर, अगर यहाँ पर सूरज है इसके पीछे तो शैडो कहाँ पर गिरेगी भाई, इसकी ग्राउंड पर गिरेगी। कितनी गिरी है शैडो, 4.5 मीटर शैडो गिरी है। मैंने बोला हाँ। अब पूछा क्या है कि इसकी हाइट क्या होगी, इसकी हाइट क्या होगी। हमेशा जो ये तीनों पॉइंट आएंगे, जो ये हमेशा तीनों पॉइंट आएंगे भाई, जो ये तीनों पॉइंट आएंगे वो क्या होंगे भाई, एक ही लाइन में होंगे। क्या होंगे वो, हमेशा एक ही लाइन में होंगे। ठीक है भाई, अब बात क्या आई, पूछा क्या है कि हाइट क्या होगी। अब ध्यान देने की बात है भाई, दो चीज़ों से सोल्व हो सकता है ये क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन से भी और सिमिलर ट्रायंगल से भी। मैं आपको बताऊंगा सिमिलर ट्रायंगल से, क्योंकि वहाँ से आसान हो जाता है। क्या आप, अगर मैं नाम दूं पॉइंट ही, अगर मान के चलिए ये ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट क्या है डी है, ए बी सी डी, अगर ये ई है, क्या मैं इस जब ट्रायंगल में देखता हूँ ए ई डी में जो ट्रायंगल ए ई डी है उसमें क्या मैं बोल सकता हूँ, और एक ट्रायंगल मेरा है ए बी और सी। कौन सा ट्रायंगल है भाई, एक मेरा ट्रायंगल कौन सा है, एक तो ट्रायंगल है भाई मेरा ए ई और कौन सा डी है, एक मेरा ट्रायंगल है ए बी और सी। क्या मैं बोल सकता हूँ इन दोनों ट्रायंगल में जो ये ए एंगल है, जो ए एंगल है वो एंगल तो भाई कॉमन है। बोल हाँ या ना, ए एंगल तो कॉमन है।
दूसरी बात क्या आई, अगर ये लाइन क्या है भाई, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होती है, इस लाइन के पैरेलल होती है, तो जो ये एंगल होता है, जो ये एंगल होता है, कैसे भाई, अगर मान के चलिए ये मेरी क्या है, एक लाइन है, एक क्या है भाई मेरी, अगर ये लाइन है तो जो ये एंगल होता है और ये एंगल होता है वो भी इक्वल होता है। क्या होता है भाई, ये और ये एंगल भी इक्वल होता है। क्यों, अगर ये मेरी पैरेलल लाइन है, ये मेरी पैरेलल लाइन है, तो यहाँ से एक ट्रांसवर्सल लाइन गई, यहाँ से एक ट्रांसवर्सल लाइन गई, तो होता क्या है भाई कि जो ये एंगल होता है, जो क्या होता है भाई, जो ये वाला एंगल होता है और ये वाला एंगल होता है, वो क्या होते हैं भाई, हमेशा इक्वल होते हैं। क्या होते हैं भाई, हमेशा इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, ये कोरोस्पोंडिंग एंगल्स होते हैं। ये एंगल और ये एंगल भी क्या हो जाएगा भाई, इक्वल हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो इसकी लंबाई है, इस ट्राइंगल की AE की और पूरे AB की और AD की और पूरे AC की लंबाई, AD की और पूरे AC की लंबाई किसके इक्वल हो जाएगी भाई, ये ED और BC के इक्वल हो जाएगी। किस चीज़ के इक्वल हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी भाई किसके इक्वल, ये जो मेरी लेंथ होगी, जो ये मेरी लेंथ होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, ये 3 मीटर के डिस्टेंस पर खड़ी है ये लड़की। तो क्या मैं बोल सकता हूँ जो AD की लंबाई है वो 4.5 मीटर है, वो 4.5 है डिवाइड में, और पूरी जो ये ट्रायंगल है इसका बेस जो है AC ये कितना है भाई 4.5 प्लस में 3, जो ये साइड का रेशियो होगा, और ये वाली क्योंकि ये निकालनी है मेरे को, इनका भी रेशियो क्या होगा भाई 1.5 डिवाइड में, मैंने माना ये h हाइट है तो ये h हो जाएगा। तो यहाँ से मेरी h की वैल्यू क्या आएगी भाई, ये आ जाएगी 1.5 इंटू में 7.5 डिवाइड में 4.5, ये 3 पे कटेगा, ये 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। हाइट कितनी है उस लैंप पोस्ट की भाई, उस लैंप पोस्ट की जो हाइट है कितनी है, वो है मेरी कितनी 2.5 मीटर। उस लैंप पोस्ट की क्या है मेरे दोस्त, उस लैंप पोस्ट की जो हाइट है वो कितनी है 2.5। अगला क्वेश्चन है कि कोई डायगोनल है में रोम्बस क्या, रोम्बस क्या होता है, रोम्बस मान के चलिए अगर मैं ये बनाना चाहूँ, रोम्बस में क्या होता है भाई, चारों साइड इक्वल होती हैं, चारों साइड इक्वल होती हैं, और जो इसके डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, ये साइड इसके इक्वल होती है, ये साइड इसके इक्वल होती है, मतलब 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। बोला क्या है, अगर ये डायगोनल 48 है पूरा, तो क्या मैं अगर इस ट्रायंगल में देखूँ, छोटे ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में, तो जो ये हाइट है मेरी, ये हाइट क्या बोल सकता हूँ 24 हो जाएगी। बोल हाँ या ना, मैंने बोला हाँ। ऐसे ही इस डायगोनल में जब देखूंगा मैं, इस डायगोनल में जब मैं देखूंगा, ये हाइट मेरी क्या मैं बोल सकता हूँ, ये वाली 20 हो जाएगी। ये मेरा एंगल कितना है भाई, ये कितना है मेरा 24 हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी, हाफ हो जाएगी ना। तो ये 24 है, ये 10 है, तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये मेरी क्या बनी भाई, हाइपोटेन्यूज बनी। अगर कोई जो मेरी जो मेरी ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, परपेंडिकुलर 10 है, बेस 24 है, तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकाली जाती है भाई, ये होता है रेशियो में, क्या होती है एक ट्रिपलेट 5 12 और 13 होती है। इसका क्या किया गया है भाई 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी हाइपोटेन्यूज कितनी आ जाएगी मेरी 26। निकाल भी सकते हैं बट बेहतर होगा आपको ट्रिपलेट याद होनी चाहिए। मैं आपको कुछ ट्रिपलेट अभी बताऊंगा भी, वो ट्रिपलेट आपको याद करनी है। तो ये कितनी आ जाएगी भाई मेरी 26। अगर ये 26 है तो ये भी 26 है, ये भी 26 है, ये भी 26 है, तो 26 4 जा कितना होता है भाई 104 सेंटीमीटर होता है। तो मेरा जो पैरामीटर होगा वो 104 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर यहाँ से एरिया पूछता है रोम्बस का, एरिया ऑफ जो रोम्बस होता है, एरिया ऑफ रोम्बस होता है जो, वो होता है 1/2 इंटू में डायगोनल 1 इंटू में डायगोनल 2, तो 1/2 इंटू में 48 इंटू में 20। यहाँ से जो मेरा एरिया आएगा रोम्बस का 480 मीटर स्क्वायर एरिया क्या आ जाएगा, यहाँ से मेरा इस रोम्बस का एरिया आ जाएगा। उम्मीद करूंगा आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा जो मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं। पूछा है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। क्या ये जो दोनों साइड हैं, क्या मैं यहाँ से, पहली बात तो क्या है, यहाँ से क्या मैं एक परपेंडिकुलर गिर सकता हूँ, बोल हाँ या ना। मैंने बोला हाँ।
अब क्या यहाँ से कुछ हो रहा है सोल्व? मैंने बोला नहीं। तो मैं ऐसे क्वेश्चन में क्या करता हूँ भाई, यहाँ से एक पैरेलल लाइन खींच लेता हूँ, यहाँ से एक पैरेलल लाइन खींच लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ भाई, यहाँ से एक पैरेलल लाइन खींच लेता हूँ, यहाँ से मान के चलिए यहाँ से एक मैं पैरेलल लाइन खींच लेता हूँ। क्या भाई, पैरेलल लाइन खींच लेता हूँ। ये लाइन क्या है भाई, ये जो लाइन है मेरी कौन सी, जो ये वाली लाइन है, जो ये लाइन है ये पैरेलल लाइन है भाई मेरी कौन सी, ये पैरेलल लाइन है इसके और इसके। अगर ये 25 पैरेलल भी है और इक्वल भी है, ये 25 हो जाएगी। बोल हाँ या ना। मैंने बोला ये भी इस लाइन के पैरेलल है तो ये भी 60 हो जाएगी। मैंने बोला हाँ। तो क्या मैं इसको निकाल सकता हूँ, ये पूरी 77 है तो ये कितनी आ जाएगी भाई मेरी, ये आ जाएगी कितनी 17। ये 17 है, ये 25 है, ये 26 है। तो क्या मैं इस एरिया का ट्रायंगल निकाल सकता हूँ? तो मेरी हाइट आसानी से आ जाएगी। हाइट क्यों निकालता हूँ, मेरा जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 में इंटू में हाइट इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स होता है फॉर्मूला। क्या आपको ये पता है? उम्मीद करता हूं नहीं पता होगा तो अब पता चल गया होगा। तो ये क्या मैं यहां से मेरे को हाइट निकालनी पड़ेगी। हाइट कैसे निकालूंगा, 1/2 इंटू में h इंटू में बेस मेरा 17 है, सारों का एरिया इक्वल कर दूंगा तो क्या मेरी हाइट आ जाएगी। अब मैं इनका एरिया निकालूंगा 26, 25 और 17 से। 7 और 5 12, 12 और 6 कितना होता है भाई 18, 2 और 1 3, 3 और 2 5 होता है, 18 और 6 हो जाएगा। तो कितना बन जाएगा भाई, ये 7 और 5 2 4 26 8 6, ये बन जाएगा 68। और सेमी पैरामीटर जो आता फॉर्मूला होता है s इंटू में s माइनस में a इंटू में s माइनस में b s माइनस में c। बोल हाँ या ना। s क्या आया मेरा, सेमी पैरामीटर होता है हाफ पैरामीटर का। कितना आएगा भाई, यहाँ से 34 आ जाएगा। 34 में से पहली साइड माइनस करूंगा तो 34 में से 26 माइनस करूंगा तो 8 आ जाएगा। बोल हाँ या ना। 34 में से 17 माइनस करूंगा तो 17 ही आएगा। 34 में से अगर मैं 34 में से 25 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा भाई, 9 आ जाएगा। रूट लेना इसका। मैंने बोला 34 को मैं 17 इंटू में 2 लिख सकता हूँ, 8 को मैं 8 2 16 बना दूंगा, 17 तो है ही मेरे पास और 9, 17 और 17 में से एक 17 कॉमन आ जाएगा। 8 2 16, 16 में होता है 4 इंटू में 9 का आ जाएगा भाई 3। कितना आ गया एरिया, 17 4 68, 68 इंटू में 3 आ जाएगा। यहाँ से हाइट कितनी आएगी, 68 इंटू में 3 इंटू में 2 बाय में क्या हो जाएगा भाई 17, 17 4 68, 4 3 12, 12 2 24 हो जाएगा। हाइट कितनी आ गई मेरी 24। अब आसान हो गया है, हाइट कितनी है 24, सम ऑफ पैरेलल साइड 60 और 77 कितना हो जाएगा भाई 137 हो जाएगा। यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा भाई 12 इंटू में 137 मेरा एरिया आ जाएगा ट्रेपीजियम का। उम्मीद करूंगा आपको ये समझ में आया होगा। बड़ा ही अच्छा कंसेप्ट है, आपको आना चाहिए। क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, क्वेश्चन टफ नहीं है बट टेक्निकल हैं। क्या है भाई, क्वेश्चंस आर टफ, टेक्निकल नहीं है। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो बड़े ही आसान से आप इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि इफ पी, भाई बड़ा ही अच्छा कंसेप्ट है, मैं प्रूफ नहीं करवाऊंगा, इसका कंसेप्ट बताऊंगा बस। अगर बोलता है कि पीथ टर्म क्यू है और जो यही वाली टर्म है, जो क्यूथ टर्म है वो पी है, पूछता है कोई nth टर्म बताओ ए पी की, हमेशा ही जो इन दोनों का सम प्लस में जो सी टर्म पूछेगा उस टर्म को मैं क्या कर दूंगा भाई माइनस कर दूंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, तो इसका आंसर क्या हुआ भाई p प्लस में q माइनस में n। जैसे एप्लीकेशन, अगर 6th टर्म 5 है और 5th टर्म 6 है तो हमेशा ध्यान रखना, अगर यहाँ से पूछता है 20th टर्म क्या आएगी, 20th टर्म क्या आएगी। मैंने क्या बताया, p प्लस में q माइनस में n। p क्या है भाई, p और q क्या है मेरे, ये है 6 और 5 11, 11 में से n माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा भाई, ये कितनी तो है 20th, तो 20 माइनस करूंगा तो कितनी आएगी मेरी -9 आएगी। क्या आएगी भाई -9 आएगी। यहीं से ही अगर मैं 11th टर्म पूछता हूँ, अगर इन दोनों का सम ही यहाँ पर पूछ लेता है तो हमेशा 0 आएगा। या तो आप याद रखिए या आप फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं, जैसे कि p प्लस q कितना है भाई 11, माइनस में n कौन सा है मेरा 11 है, तो 11 - 11 क्या हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा। तो हमेशा क्या आएगा इसका
P प्लस में Q माइनस में N आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। मान के चलिए मेरा कोई सर्कल है, ये मेरा सर्कल है, ये उसकी डायमीटर है भाई, तो ये रेडियस होगी, ये पॉइंट जो होगा रेडियस होगी, ये भी रेडियस है मेरी, ये भी रेडियस है मेरी, तो ये पॉइंट मैं बोल सकता हूँ एज अ मिड पॉइंट काम कर रहा है, ये पॉइंट एज अ मिड पॉइंट काम कर रहा है। मैंने बोला हाँ। अगर बोल रहा है सेंटर 2 माइनस में 3 है और कोई एक जो एंड है डायमीटर का वो 1,4 है और पूछ रहा है कि दूसरा एंड क्या होगा डायमीटर का, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज अ डायमीटर। मतलब कोई हो सकता है कि हो सकता है ये ए पॉइंट है, ये क्या है भाई, ये बी पॉइंट है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। तो माना मैंने ये बी पॉइंट है तो ये मेरे को क्या करना है भाई, ए निकालना है। अब ये मैंने मान लिया ए मेरा एक्स और वाई पॉइंट है, तो मिड पॉइंट क्या होता है, x प्लस में 1, x प्लस में 1 डिवाइड में 2 है, ये मिड पॉइंट कितना है भाई 2 है। ऐसे ही y प्लस में 4 अगर डिवाइड 2 करूंगा तो मिड पॉइंट मेरा कितना है -3 है। यहाँ से जो x आ जाएगा, यहाँ से 2 2 जा 4, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। यहाँ से जब मैं सोल्व करूंगा तो 2 ऊपर जाएगा, तो y इक्वल टू में -6 -4 होगा तो -10 हो जाएगा। 3 और -10 होगा, ना कि -10 और 3 गलत है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। कितना, 3 और -10। उम्मीद करूंगा ये कंसेप्ट भी समझ में आया होगा कि सेंटर एज अ मिड पॉइंट काम करेगा इन डायमीटर के जो पॉइंट हैं, इनके लिए जो ये पॉइंट है सेंटर का, जो सेंटर है ये मिड पॉइंट का काम करेगा और यहाँ पर मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। अगला बोल रहा है कि द कोस्ट, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान से सुनना, कि मैं किसी स्क्वायर लोन को, मान के चलिए स्क्वायर लोन को मैं अगर क्या कर रहा हूँ, फेंसिंग कर रहा हूँ भाई, चारों तरफ मैंने फेंसिंग की, तार तूर लगा दिए। मैंने बोला हाँ। बोल रहा है कि 1 मीटर पर 14 रुपए का खर्चा आता है, 1 मीटर पर 14 रुपये का खर्चा आता है। जो 1 मीटर पर 14 रुपये खर्चा आता है तो टोटल खर्चा कितना है भाई, 28,000 खर्चा बताया है उसने। बता दिया कि 1 मीटर पर 14 खर्चा आता है, बट जो टोटल खर्चा हुआ है भाई वो कितना हुआ है, इतना। मैंने बोला हाँ कोई बात नहीं। मैंने बोला 14 पर अगर 1 मीटर का खर्चा हुआ है तो 1 रुपये पर कितना हुआ होगा, 1/14 मीटर। टोटल कितना है 28,000 पे कितना होगा, इनटू में क्या हो जाएगा भाई 28,000। तो टोटल पर कितना मीटर पर फेंसिंग हुई है भाई, टोटल कितनी फेंसिंग हुई है, ये टोटल फेंसिंग कितनी हुई है 200 मीटर। इसका मतलब ये मेरा पेरीमीटर तो है 200 मीटर, बोल हाँ या ना। पेरीमीटर 200 है तो साइड यहाँ से डिवाइड में 4 करूँगा, क्योंकि ए 4a होती है इक्वल टू में 200 है, तो a कितना आ जाएगा भाई 50 आ जाएगा। a कितनी आ जाएगी मेरी 50 आ जाएगी। बोल रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ मूविंग द जोन। मूविंग कुछ भी हो सकता है, मतलब मेरे को भी नहीं पता भाई, ठीक है, मूविंग करना है बस ये याद रखिए। बोल रहा है कि 100 मीटर स्क्वायर पर 54 रुपये का खर्चा आता है। मैंने बोला हाँ कोई बात नहीं। तो 1 मीटर स्क्वायर पर कितना आएगा भाई, 54 बाय में 100 मीटर स्क्वायर है, मतलब एरिया है, तो यहां से मैंने साइड निकाली है। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 2500 हो जाएगा, 2500 मीटर स्क्वायर। तो 2500 मीटर स्क्वायर पर कितना हो जाएगा भाई, ये 2500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0। 25 चौक कितना होता है भाई, 25 चौक, क्या कोई मिस्टेक हुई है, 54 बाई में 100 क्या हो जाएगा भाई, ये 54 बाई में 100 28,000। यहाँ पर कितना है भाई, ये है 28,000। तो 0 0 0, तो यहाँ 4, ये भाई 2000 आएगा। तो यहाँ 500 हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी भाई कितनी, ये हो जाएगा 4 500, तो 25 यहाँ पर आ जाएंगे भाई 4 0 आएंगे पीछे, ठीक है। एरिया कितना आएगा 25 के पीछे 4 0, 2 से तो 2 कट जाएंगे 0, 2 तो बचेंगी, 2 तो 0 यहाँ आई। 25 चौक 100 होता है 10 कैरी, 25 पंजे 125 और 10 135 हो जाएगा। तो कितना खर्चा आएगा भाई मेरा मूविंग करने का, 135,000 रुपये। कितने, 135,000 रुपये मेरा क्या आ जाएगा भाई, खर्चा आ जाएगा। उनकी अगर बात करें, बोल रहा है कि जो 37 पेंसिल और 53 पेंसिल्स हैं उनकी टुगेदर कॉस्ट कितनी है। 37 पेंसिल्स मैंने माना अगर x कॉस्ट है, इतनी टोटल ये हो जाएगी भाई इसकी कॉस्ट।
53 पेंस की अगर मैंने टोटल कॉस्ट निकाली इंटू में y कर दिया इक्वल टू में 955। बोल हाँ या ना? मैंने बोला हाँ। अगर मैंने माना टोटल कॉस्ट है जो वो हुई है, अगर एक पेन पर अगर x हुई है तो 35 पे कितनी होगी भाई? 35x। एक पे अगर y हुई है तो कितनी हो जाएगी? 35y हो जाएगी। यहीं पर मैंने अप्लाई किया है। ऐसे ही 53x हो जाएगा, यहाँ पर 37y हो जाएगा। कंसेप्ट ये था कि मैंने आपको ये बताना है कि इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कैसे किया जाएगा। मैंने बोला एक बार तो आप इन दोनों को ऐड कर दो, एक बार तो दोनों को ऐड कर दो और एक बार दोनों को क्या कर दो भाई? एक बार तो ऐड करो, एक बार सब्ट्रैक्ट करो। 5 और 5 10, 1 कैरी, 5 और 1 6 और 7, 9 और 1 10 और यहाँ आ जाएगा 2, तो 90 कॉमन आ जाएगा। तो कितना आएगा भाई यहाँ से? 90, 9 2 जा 18, बचेंगे 2, 9 3 जा 27। x प्लस वाई आ गया भाई कितना? 23 आ गया है। ऐसे ही x माइनस वाई कितना आएगा भाई? यहाँ से जब मैं माइनस करूंगा इन दोनों को, नीचे वाली से ऊपर माइनस करूंगा तो कितना बचेगा भाई? 6 बचेगा। यहाँ 1 बचेगा। 16x माइनस में जब मैं इसको इससे माइनस करूंगा कितना बचेगा? माइनस में 16y इक्वल टू में जब ये माइनस होगा तो 0 6 और यहाँ कितना बचेगा भाई? ये बच जाएगा केवल 60 ही आ जाएगा। तो ये क्या आ गया भाई मेरा? केवल कितना आ जाएगा भाई? ये 60 ही बचेगा ना। 1 1 1 5 में से जब मैं 9 5 5 माइनस करूंगा तो 0 6 यहाँ पर बचा। 10 में से 9 गया, कितना बचेगा भाई? यहाँ बचेगा 160। कितना बचेगा? 160। तो जब x माइनस 1 जो आएगा वो कितना आ जाएगा भाई? यहाँ से 10 आ जाएगा। x प्लस वाई कितना आया है मेरा? x प्लस वाई 23 आया है। x प्लस में y 23 आया है। x माइनस में y जो आया है वो 10 आया है। तो क्या मैं यहाँ से 2x की वैल्यू निकाल सकता हूँ? 43। x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई यहाँ से मेरी? 33। तो क्या मेरी यहाँ से जो x की वैल्यू है 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 16.5 रुपये x की वैल्यू आ जाएगी। और x ही क्या है भाई मेरी? फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ पेन। पेन की कॉस्ट क्या आ जाएगी भाई मेरी? 16.5 आ जाएगी। मेरी एक पेन की कॉस्ट जो होगी वो मेरी हमेशा कितनी आएगी भाई? 16.5 आएगी। y निकालना है तो आप इक्वेशन में पुट करिए, वो हम पेंसिल की कॉस्ट आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि एरिया ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल। कंसेप्ट ध्यान देने की बात क्या है कि मान के चलिए कि ये ट्रायंगल है, एक मान के चलिए कि ये ट्रायंगल है। मैंने अगर ये ट्रायंगल आइसोसेल्स है, कैसा है भाई? ये आइसोसेल्स ट्रायंगल। अगर मैंने यहाँ से क्या किया? मैंने यहाँ से क्या किया भाई? मैंने यहाँ से एक काम किया कि मैंने क्या किया? यहाँ से एक काम किया कि मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दी है। क्या की भाई? एक परपेंडिकुलर डाल दी इस ट्रायंगल पे। आइसोसेल्स ट्रायंगल होता है कि कोई दो साइड्स इक्वल होंगी। मैंने माना ये दो साइड इक्वल है, ये a है तो ये भी a होगी, अगर ये है तो ये भी a होगी। तो जब ये किसी भी आइसोसेल्स ट्रायंगल में जो मैं ये परपेंडिकुलर घेरता हूँ ये मेरी मीडियन बन जाती है। कैसे बनती है वो आपका काम नहीं है, बस ये याद रखिए किसी भी आइसोसेल्स ट्रायंगल में जब मैं आइसोसेल्स ट्रायंगल में कोई परपेंडिकुलर डालता हूँ तो वो मेरी मीडियन बन जाती है। मीडियन का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों साइड को भी भाई अलग अलग हिस्सों में बांट देगी। मैंने बोला अगर ये 2x है तो ये x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। क्या ये कंसेप्ट समझ में आया कि आइसोसेल्स ट्रायंगल में, किसी भी आइसोसेल्स ट्रायंगल में जो ये मेरी हाइट होती है या परपेंडिकुलर होती है वो मीडियन बन जाती है। अब गिवन क्या है कि मेरे पास कोई आइसोसेल्स ट्रायंगल है। क्या है भाई? एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है ABC। क्या है भाई? मेरे पास एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है। आइसोसेल्स ट्रायंगल है, मैंने बोला ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है जिसमें ये A है, ये मैंने माना B है, ये C है। अब बोल क्या रहा है? AB तो AC के इक्वल है और जो ये एल्टीट्यूड गिवन है ये 9 है। बोल हाँ या ना? मैंने बताया एल्टीट्यूड है तो ये और ये भी इक्वल होगी। भाई ध्यान रखना आइसोसेल्स ट्रायंगल में ये और ये भी इक्वल होगी। मैंने बोला अगर ये 9 है, मैंने मान लिया जो मेरा बेस है वो मेरा x है। क्या है भाई? मेरा x है। तो मैं क्या यहाँ से एरिया निकाल सकता हूँ? बेस इंटू में हाइट, x इंटू में 9 हो जाएगा। एरिया मेरा 36 है क्वेश्चन में, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? मेरी 8 आ जाएगी। बोल हाँ या ना? 2 मल्टीप्लाई में 9 डिवाइड में 8 आ जाएगी। ये 8 आ गई तो ये कितनी आई भाई? 4 आई। ये कितनी आई? 4 आई। अगर ये 4 है, ये 9 है, ये परपेंडिकुलर तो है ही, मीडियन भी है।
परपेंडिकुलर तो है ही, मीडियन भी है, तो ये क्या मैं हाइपोटेन्यूज निकाल सकता हूँ 9 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, ये रूट हो जाएगा। 81 और 16 कितना होता है 97 रूट, तो ऐसे ही यहाँ से ये भी कितना आ जाएगा भाई रूट 97। ये टोटल कितनी आई है मेरे पास 8, तो जो मेरा पेरीमीटर होगा कितना हो जाएगा भाई 8 प्लस में 2 रूट में 19 क्या हो 97 क्या हो जाएगा भाई मेरा पेरीमीटर हो जाएगा किसी आइसोसेल्स ट्रायंगल का। उम्मीद करूंगा ये भी समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। कंसेप्ट ध्यान देने की बात, कंसेप्ट है कोई मेरे पास एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, एक मेरे पास आइसोसेल्स ट्रायंगल है, मान के चलिए एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है। आइसोसेल्स ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है ये भी इक्वल होती है, ये भी। जो ये हाइट होती है, जो ये हाइट होती है, जो ये हाइट होती है भाई, ये हाइट कितनी होती है मेरी, इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है √3/2a। हाइट कितनी होती है भाई, हाइट होती है √3a/2। एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का √3/4 a स्क्वायर होता है क्या भाई मेरा एरिया होता है। गिवन क्या है मेरे पास, मेरे पे गिवन क्या है, हाइट गिवन है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, मतलब √3/2a मेरे पास कितना गिवन है 3.46। ए कितना आ जाएगा √3.46 इंटू में 2/√3, √3 होता है 1.73, तो 1.73 डिवाइड में आएगा, ये 2 से कट जाएगा, ए मेरी यहाँ से जो आएगी वो 4 आ जाएगी। क्या आ जाएगी भाई 4 आ जाएगी। और एरिया कितना आएगा √3 इंटू में 4 इंटू में ए कितना आया है भाई मेरा 4 आया है, तो 4 इंटू में क्या हो जाएगा 4 से 4 कटेगा, तो ये कितना आ जाएगा एरिया मेरा भाई 4√3 एरिया आ जाएगा। और ये जो साइड आएगी मेरी ये कितनी आएगी भाई, ये तो मेरी जो साइड आई है कितनी आई है 4 आई है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। पेरीमीटर कितना हुआ 4 3 जा 12 हो गया। 12 सबके पूछा क्या गया है फाइंड द सम ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया, तो पेरीमीटर 12 है, एरिया 4√3 है, तो आंसर क्या आ जाएगा भाई मेरा 12 प्लस में 4√3 आ जाएगा सम ऑफ एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये कंसेप्ट था, आपको याद रखना है। अगला क्या है भाई, बड़ा ही शानदार मजेदार क्वेश्चन है आइसोसेल्स ट्रायंगल पे। अभी मैंने आपको कंसेप्ट बताया है, अब इस क्वेश्चन का मैं आपको एसेंस बता देता हूँ, पूछना क्या चाहता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है, इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना है इस क्वेश्चन की आने की संभावना है। क्या है भाई, ये क्वेश्चंस अनेकों एग्जाम्स में आ गया है, मेंस के जो एसएससी सीजीएल में होते हैं उनके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, अभी सीडीएस में नहीं पूछा गया है, उम्मीद है पूछा जाएगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। बोल रहा है कि ये हैं तो दोनों आइसोसेल्स ट्रायंगल, बोल रहा है दोनों तो हैं तो आइसोसेल्स ट्रायंगल, ये 53 है, ये भी 53 है, ये कितनी है भाई 56 है। बोल रहा है कि एरिया तो इनका समान है, एरिया तो इक्वल है। मैंने बोला एरिया कैसे निकाल सकता हूं मैं, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर डाली, ये परपेंडिकुलर किस चीज का काम करती है भाई, ये काम करती है मीडियम का। किसका काम करती है भाई, मीडियन का काम करती है। तो ये इतनी कितनी हो जाएगी भाई, ये इतनी हो जाएगी 28। बोल हाँ या ना, मैंने बोला हाँ। अब क्या मैं ये निकाल सकता हूँ, एक ट्रिपलेट होती है याद रखना 28 45 और 53, या फिर आप निकाल भी सकते हैं भाई, अगर याद रखेंगे तो आपके लिए टाइम बचेगा। ये 28 है भाई, ये 53 है, तो ये कितनी आ जाएगी भाई मेरी, ये कितनी आ जाएगी मेरी, ये आ जाएगी भाई 45। बोल हाँ या ना। क्या मैं जब मैं इसका एरिया निकालूंगा तो एरिया क्या होता है भाई, ये लेंथ इंटू में ये लेंथ, ये लेंथ इंटू में ये लेंथ, ये लेंथ इंटू में ये लेंथ होता है। बोल हाँ या ना। क्यों होता है ये, क्योंकि 1/2 इंटू में बेस कितना है भाई मेरा 56 है, इंटू में क्या है भाई मेरा हाइट कितना है 45, क्योंकि ये 2 से कट जाता है 28, इसीलिए मैं सारी चीज ना कर मैं डायरेक्ट इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ भाई, एरिया आ जाता है 28 इंटू में 45। बोल हाँ या ना। 28 इंटू में क्या आया है भाई, ये 45 इंटू में 28 क्या आ जाएगा मेरा एरिया आ जाएगा इसका। मैंने बोला हाँ। अब बोल रहा है सेम ट्रायंगल है, ये 53 है, ये 53 है, ये x है, बट एरिया सेम है,
एरिया सेम है। क्या मैं यहाँ से ये हाइट डाल सकता हूँ? क्या मैं यहाँ से ये हाइट डाल सकता हूँ? जो ये लेंथ होगी ये वही लेंथ होगी, ये लेंथ और ये लेंथ भी इक्वल होंगी। मैंने बोला हाँ ये 53 है, अगर ये 53 है तो क्या मैं ये ले सकता हूँ कि अगर मैं 45 इंटू 28 करूँ, 45 इंटू 28 करूँ फिर भी एरिया सेम आएगा, या फिर मैं 28 इंटू 45 करूँ फिर भी एरिया सेम आएगा। कहना क्या चाहता हूँ, अगर मैं इसको 28 कर देता हूँ तो 45 में इसको कर देता हूँ, एरिया तो सेम, अभी भी एरिया सेम रहेगा, एरिया अभी भी सेम रहेगा 45 के साथ। बोल हाँ या ना। अगर ये हाइट बन जाती है तो मैंने क्या किया, एरिया अभी भी सेम रहेगा, 28 इंटू में 45 इंटू में 28, यहाँ भी एरिया सेम रहेगा 28 इंटू में 45, बट मैंने क्या कर दिया भाई, साइड्स का ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया है। अगर ये 45 है तो ये भी 45 है, ये 45 है, ये टोटल कितनी हो जाएगी भाई 90 हो जाएगी, ये 90 हो जाएगी तो ये 53 कितना है, ये 53 106 और 90 कितना हो जाएगा भाई 196 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चंस में कैसे चीज़ों को बदला गया है, कैसे साइड्स को बदला गया है और चीज़ें आपसे क्या हो रही हैं भाई, पूछी जा रही हैं। ऐसे ही पेपर में पूछता है हमसे क्वेश्चन, चीज़ों को ऐसे घुमाता है, ऐसे घुमाता है कि दिमाग ही घूम जाता है। क्या हो जाता है भाई, दिमाग घूम जाता है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस हमें करने होंगे, दिमाग को स्टेबल करना होगा, सोचने की क्षमता बढ़ानी होगी, क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। मैंने बोला आज की जो हमारी क्लास थी यहीं तक थी। उम्मीद करूंगा आपको ये सारे कंसेप्ट बड़े मज़ेदार लगे होंगे, आसान लगे होंगे, और आपसे ये वादा है कि हर एक कंसेप्ट, हर एक चीज़, ये तो अभी मैं जो करवाऊंगा एडवांस में ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे जैसे हम थोड़ा सा पेपर के पास जाते रहेंगे, जैसे ही अभी तो ज़्यादा महीने हैं, जैसे ही पेपर के पास जाते रहेंगे, मॉक टेस्ट में मैं बिल्कुल मॉक टेस्ट ऐसा बनाएंगे जिसमें भाई सारी चीज़ें कंपाइलेशन होंगी, हर एक प्रकार का क्वेश्चन होगा, सर्ट्स एंड इंडिसेस का होगा, नंबर सिस्टम का होगा, डिविजिबिलिटी पे होंगे क्वेश्चंस, एसपीसीपी पे होंगे क्वेश्चन, डिस्काउंट पे होंगे क्वेश्चन, डिसहोनेस्ट शॉपकीपर पे क्वेश्चन होंगे, परसेंटेज पे क्वेश्चन होंगे, रेशियो में क्वेश्चन होंगे, आपके जियोमेट्री के क्वेश्चन होंगे, आपके क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन होंगे, पॉलिनोमियल के क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे। बस आपको करना क्या है, मेरे साथ बने रहना, हर एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ से कंसेप्ट जो पेपर में पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन तो भाई थोड़ा सा मुश्किल है, जो अब की बार जो पेपर हुआ था वो तो आसान था। क्या था भाई, वो पेपर तो आसान था, ये क्वेश्चन से ज़्यादा ट्रिकी हैं, दिमाग लगाने वाले हैं, कैलकुलेशन भी करवाते हैं। तो उम्मीद करूंगा आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, कंसेप्ट भी समझ में आया होगा। मिलते हैं हम अगले संडे को एक सेम क्लास के साथ, एक मॉक टेस्ट सेकंड के साथ। हर एक संडे हम एक मॉक करेंगे। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, हर एक जो महीना हो जाएगा उसके बाद हम करंट अफेयर का पूरा एक लेक्चर, एक मैं डिनोट करूंगा, एक पूरा लेक्चर बनाऊंगा और मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और वहां से भी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करूंगा आप मेरे साथ बने रहेंगे, मेरे साथ रहेंगे, मैं आपके साथ रहूंगा, दोनों काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। एंड यू नो देयर इज़ नो सीक्रेट टू सक्सेस, एंड सक्सेस इज़ एन आउटकम ऑफ प्रिपेयरिंग, is an outcome of learning from failure and hard work. So be diligent, be consistent, be regular and enjoy each and every moment. We will meet again soon. Till then, bye bye. Jai Hind.